Today we are going to start exercise 7.1 of class 10th maths. Chapter's name is coordinate geometry, and in this session we are going to solve questions of exercise 7.1. Let's start with the first question. As we have already discussed the distance formula हम already discuss कर चुके हैं class में. So we'll be applying that formula here to calculate the distance between two given points. दो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा. तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. इसका ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. इसका कोई पार्ट ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको? नो मैम. कोई भी बच्चा क्लास का? नो मैम. यानी सबको आते हैं तीनों पॉइंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला. ये देखिए, यहाँ पे आपको जैसे सपोज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ. तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -5,7 और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1,3. सो सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. तो आपको डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का. आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच का, यानी आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है. तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए आप यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर x2 x1 क्या है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था बेटा. कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखे होते हैं उसमें पहला कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है. ठीक है, तो ये आपका x1 हो गया और ये हो गया y1, और ये जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये हो जाएंगे x2 y2. आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको लिखकर दिखा देती हूँ. x1 की वैल्यू हो जाएगी -5, x2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1, y1 की वैल्यू मिलेगी आपको 7, y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है 3. क्या यहाँ पर किसी को डाउट है? इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम. ओके, अब बस हमें इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना है. तो x2 की वैल्यू है हमारे पास -1. हम सबसे पहले माइनस लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले में गिवन है, और ये -5 ऑलरेडी आपका है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे. मतलब हमें एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो इसे मिडिल ब्रैकेट बना लेते हैं. और इसके ऊपर है स्क्वायर प्लस दूसरा आप देखिए y2 माइनस y1 है यहाँ पर. तो y2 है आपका 3 एंड y1 है 7. तो इसे मिडिल ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, स्मॉल ब्रैकेट ही बन जाएगा. ठीक है, इसका स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको क्या मिला 3 - 7. 3 - 7 की वैल्यू हो जाएगी -4 का स्क्वायर. ठीक है, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो -1 + 5 कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 4. यस, 4 स्क्वायर आपको मिलेगा 4 स्क्वायर. और यहाँ से आपको इसका आंसर में 4 ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में नहीं, रूट में 2 है. अंडर रूट देखते हैं बेटा सॉल्व करके. 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4 का स्क्वायर भी होगा 16, क्योंकि स्क्वायर करते वक्त माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा. तो 16 + 16 आपको मिल जाएगा √32. √32 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आपको मिलेगा 4 × 4, 4 4s are 16 और 2, यानी 4 तो पेयर में बाहर आ गया रूट से और 2 अंडर रूट में बच गया. तो 4 √2 आपका यूनिट्स इसका डिस्टेंस हो गया, यानी ए बी की वैल्यू हो गई, ए बी की जो लेंथ है वो हो जाएगी 4√2. क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम. यस मैम. यस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. क्वेश्चन नंबर 2 भी था एक्चुअली हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार क्या है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15. आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है. तो बहुत ईजी है, ये तो निकाल लेते हैं. अच्छा, 0,0 क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे?
मैम जब लाइन ओरिजिन मैम ओरिजिन वेरी गुड। ओरिजिन पॉइंट जो होता है जब हम एक्सिस बनाते हो जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। दूसरा पॉइंट है 36 माइनस 15, 36 माइनस 15, 36 एंड 15, 36 एंड 15 ये पॉइंट है। मैम 1521 अंडर रूट में आएगा मैम। अच्छा आपने सॉल्व कर लिया। तो सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ए बी आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यूज रखिए 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि आप डायरेक्टली भी यहाँ से पता लगा सकते हो, अब आपको पता चल गया होगा। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दैट मीन्स मैम 1296 प्लस 225। वेरी गुड, 1296 प्लस 225 इनको ऐड करके आपको फाइनली कितना मिल गया मैम 1521। 1521। क्या ये किसी का स्क्वायर होता है ये नंबर 1521? नो मैम। चेक किया आपने, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसके आसपास के स्क्वायर्स चेक कर लेते हैं एक बार। आसपास के स्क्वायर्स जो होते हैं आपको पता है 1600 जो होता है वो किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर होता है। यानी ये नंबर 40 से इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 40 से छोटा होगा। अब लास्ट में 1 है यहाँ पर, तो दो ही केस में 1 आता है लास्ट में, या तो 9 इंटू 9 की मल्टीप्लाई हो या 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई हो, है ना। ठीक है, तो 40 अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ और थोड़ा 39 का स्क्वायर है। हाँ तो ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कि 39 का होगा या नहीं होगा, एक चीज मैं बताती हूँ आपको। आपको 30 का स्क्वायर पता है 900 और आपको 40 का स्क्वायर पता है, 40 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1600। 30 और 40 के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, तो बीच में आप एक काम और कर सकते हो। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि जो नंबर्स लास्ट में 5 होते हैं उनका स्क्वायर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लास में मैंने बताया था आपको, कैसे निकालेंगे बताइए, क्या होगा इसका स्क्वायर। लास्ट में तो हमें क्या लिखना होगा, याद है, किसी को याद है, मैंने क्लास में बताया था ये चीज। जैसे मैम लास्ट में 25। वेरी गुड, और आगे आगे जो नंबर है 3 इसकी मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से करेंगे यानी 4 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा। यानी ये जो नंबर है ये 35 से बड़े नंबर का स्क्वायर होगा। आप ट्रिक समझ रहे हो, मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ आपको फास्टर कैलकुलेशन करने की। या तो आपको उसका रूट निकाल के देखना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या दूसरे वाले मेथड से लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है, या फिर आप इसे ऐसे ट्रिक से भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। 35 का स्क्वायर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1225। ठीक है, तो हमें आइडिया मिल गया कि 35 के स्क्वायर 35 से बड़ा होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 35 से बड़ा होगा। और अभी अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यहाँ पे दो ही नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई आपस में करने पर 1 आएगा आपके यूनिट प्लेस पर। वो कब है, या तो यहाँ पे 39 हो या ये 31 हो। 31 तो हो नहीं सकता क्योंकि 35 से बड़ा होना चाहिए, तो 39 हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 39 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लोगे। 9 9 ज़र 81, 9 3 ज़र 27, 27 और 8 हो गया 35, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 2 11। यहाँ आपको मिला 1, यहाँ मिला आपको 12, ये आ गया 5 और 152। बेटा ये चीज समझ में आई मैंने किस हिसाब से बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के बहुत जल्दी से आसान का स्क्वायर। यस, ये चीज समझ में आई सभी बच्चे को, ये ट्रिक समझ में आई। ये अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस दिमाग लगाना है। यूनिट प्लेस देखकर ये देखो कि कहाँ कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, उसके बाद उसे फिल्टर आउट करो। फिल्टर आउट करने के लिए रेंज देख लो, बीच का नंबर देख लो, उससे देख लो छोटा है या बड़ा है, और फिर इनमें से सिलेक्ट कर लो। इजी है ना। यस मैम। ठीक है, और ये सेंटीमीटर नहीं होगा हमें क्योंकि यूनिट नहीं पता इसकी, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे ओनली, यूनिट्स 39 यूनिट्स। ठीक है, जब हमें कोई यूनिट नहीं गिवन होती
तो हम उसमें पीछे क्या लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं। अगर एरिया निकाल रहे होते तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे। आगे इसका आगे का पार्ट क्या बोला है इन्होंने, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 हमें ढूंढना पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल होगा मेरे हिसाब से, उसमें हमें ए एंड बी। मैम पेज नंबर 156 पर है। पेज नंबर 156। 156, अच्छा 156 निकाल लेते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 156, ये रहा। अच्छा ये है, हाँ ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल दिया था इन्होंने बेटा कि एक शहर यहाँ पर है, एक टाउन ए है, सॉरी एक टाउन बी है, मैम वो हाँ एक 7.2 टाउन था कि ए मैम है। 7.1 था? नहीं बेटा, सेक्शन 7.2 का क्वेश्चन यही बोला था इन्होंने। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना यस है। मैम। रितु लेट आए हो क्लास में बेटा, मैम लेट वो मत आया पापा करो, किसी बहुत से बोलते थे इंटरेस्टिंग उनको शुरू क्वेश्चन नहीं आपने मिस आता, कर इसलिए दिया। वो अभी आए थे। देखिए दो टाउन्स हैं, टाउन ए एंड टाउन बी, इनकी आपको पोजीशन बताई हुई है। आपसे पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे बिना एक्चुअली इसे मेजर किए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीका ये निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड कर सकते हो। देखो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये 15 है, ये 36 है, तो ये कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका है हमारा इसका, कैसा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का। तो क्या आप मुझे इसमें यहाँ से, यहीं से, इसी क्वेश्चन में क्या आप मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, ए पॉइंट, ए जो टाउन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? मैम 36 0, मैम 0,0 0,0, यस। ठीक है, तो और फिर बी जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 36,15। 36,15, वेरी गुड। एक्स में कितना कवर कर चुका है? 36, और वाई में कितना है? 15, बहुत ही अच्छे। तो ये देखिए, ए के पॉइंट्स हैं 0,0 और बी के मैम कोऑर्डिनेट्स पिछले हैं से सेम है। 36। ये तो यही क्वेश्चन दिया है इन्होंने, यही इसका डिस्टेंस अभी निकाला ना हमने, 39 यूनिट्स आया। यस मैम। सेम क्वेश्चन, मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और दूसरा आप डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब भी हम एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि ए जो टाउन है ए, उसको ओरिजिन पे रख दिया था, मतलब इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया था। तो इसके रेफरेंस में आपसे डिस्टेंस पूछा गया। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, सपोज इस पॉइंट पर आप खड़े हो, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ आप कहाँ पर खड़े हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं ए पॉइंट से 36 किलोमीटर ईस्ट में खड़ा हूँ। ठीक है, या अगर आप सपोज यहाँ पर खड़े हो, इस पॉइंट पर खड़े हो, सपोज यहाँ पे खड़े हो, तो आप बता सकते हो मैं ए पॉइंट से 15 किलोमीटर नॉर्थ में खड़ा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात बेटा? यानी यहाँ पे ए जो है वो रेफरेंस पॉइंट है और उसको हमने इसीलिए ओरिजिन पर रखा है। तो अगर आप कोई भी, आपके पास दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से एक पॉइंट ओरिजिन है, यानी रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, तो आप उसका इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हो, सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि वैसे भी 0 माइनस होके वापस वही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप बस क्या करोगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इस वाले पॉइंट का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और वो आपके पास फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया मैंने अभी क्या समझाया? यस मैम यस मैम। हम वो ये एमसीक्यूज वाले में काम आएगी है। यानी हाँ, यानी अगर आपके पास दो पॉइंट्स है जिसमें से एक ओरिजिन पॉइंट है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शॉर्टकट ये हो जाएगा। बात आ गई समझ में सभी बच्चों को? यहाँ पे ये x है और ये y है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस मैम क्लियर है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो आप उसका फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये कोऑर्डिनेट किसके होंगे? उस पॉइंट के। ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें शुरू करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक का अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। क्या कोई बच्चा ऐसा भी है जो फर्स्ट टाइम इस वाले चैप्टर में फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हो, यानी इस चैप्टर की पहली क्लास ले रहा हो? यस मैम। बेटा आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि फर्स्ट क्लास है और हमने ऑलरेडी कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं इसकी। मैं भी पहली बार ही ले रहा हूँ। यस मैम, आ रहा हूँ। ये तो पिछले साल ही पढ़ा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो अब हमें ये करना है, क्या करना है देखिए, थर्ड क्वेश्चन करना है सॉल्व। तो ये मैंने नोट किया हुआ है आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप अगर जॉब्स के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन कि कोलिनियर है या नहीं पॉइंट्स, ये आपको बताना है। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो? हम इसको ग्राफ वगैरह पे बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, आप ग्राफ पे बनाने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी देख सकते हो। हमने तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिए ए बी सी। अच्छा, इनको नाम देने के लिए ना पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, इनकी लोकेशन देख लो पहले एक बार। तो ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इनकी एक बार लोकेशन चेक कर लेते हैं, आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। 1,5 जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर मिलेगा हमें, है ना? ये है हमारा 1, मैम ऊपर होगा थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, चलो यस मैम, थोड़ा और ऊपर। ठीक है, ये हमारा हो गया 1, यस मैम, अब ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2,3, वो कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए आपका। मैम हल्का सा और ऊपर, मैम 5 के पास होगा मैम, ना कि लाइन के पास। ये लो, ठीक है। यस मैम। ये वैसे हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, तो ये 2,3। अच्छा, तीसरा कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, -1। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? मैम थर्ड क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पर। तो माइनस का 2, एक्स का -2 और वाई का -11, यानी कुछ यहाँ पर। मैम नहीं है मैम, शुरुआत की 2 जरूर है मैम, लाइन में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट नहीं है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, इसे ग्राफिकली देख लिया। अब हम इन्हें प्रूव करेंगे, इस चीज को दिखाना है हमें, बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, सपोज ए बी और सपोज सी पॉइंट हम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो क्या होना चाहिए? मान लीजिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है, कंडीशन मान लेते हैं कि एक लाइन है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर बने हुए पॉइंट्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी के, यस और नो? यस मैम। ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी के, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो हम इन पॉइंट्स को इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब आप लोग बोलेंगे और मैं लिखूंगी, जल्दी बताइए। मैम 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। मैम नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मैम 1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर। मैम ये आ जाएगा 1 + 5 का, 4 को करेंगे तो मैम 4 आ जाएगा। मैम √5। यहाँ तक का पार्ट सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब BC की लेंथ निकालेंगे। मैम -2 - 1 का होल स्क्वायर। -11 प्लस मैम -11 - 3 का होल स्क्वायर।
मैम अगली लाइन में -4 का होल स्क्वायर प्लस मैम -14 का होल स्क्वायर। मैम 16 प्लस 196। किसी को कोई 16 क्वेश्चन प्लस पूछना है क्या? 196 कोई कुछ पूछ रहा था? प्लस 2000 मैम 212। मैम 212 इसको जरा फैक्टराइज मैम करिए। 256। 256? मैम 2 बाहर और मैम अंडर रूट में 56। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पेयर देखो जरा, फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, इसको कितना मिलेगा? 106। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 53। ठीक है, 53 प्राइम नंबर है, यही आया। तो 2 तो बाहर आ गया पेयर बन के रूट से, और अंडर रूट बचा आपका 53। इतनी चीज सबको समझ में आई या नहीं आई बताओ? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, AC की लेंथ निकालेंगे। अब आप मुझे बताइएगा, AC की बताइए, AC की लेंथ क्या हो जाएगी?